नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और आज की क्लास में मैं लेकर आई हूं आपके लिए हमारे घर में बनाए जाने वाला सेप्टिक टैंक। उसे हमें किस दिशा में बनाना चाहिए या ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां पर हमें उसको नहीं बनाना चाहिए। और आज हम ये भी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जब हमें हमारे घर में कोई जगह नहीं मिलती तो उन दिशाओं में उसको बनाया जा सकता है, जिससे बहुत ज्यादा वास्तु दोष भी नहीं होंगे और वो ऐसे कोई दुष्परिणाम भी नहीं देगा जिससे हमारी जीवन पर बहुत असर पड़े या हमारे फाइनेंस डिस्टर्ब हो या हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो। तो ओवरऑल आज हम हमारे घर की जो 16 डायरेक्शंस हैं उनमें देखेंगे कि ऐसी कौन सी डायरेक्शंस है जहां हम उसको वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सेप्टिक टैंक को बना सकते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले अपने घर की जो 16 दिशाएं होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए वो कैसे निकलते हैं दिशाएं, वो मेरे आप चैनल पर जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा और बड़ी ही आसानी से आप उसको सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो है हमारे घर में बनाए जाने वाला सेप्टिक टैंक। उसको किस दिशा में बनाए और किन दिशाओं में हमें नहीं बनाना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेप्टिक टैंक के बारे में हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हमें एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, वो है हमारे घर का फ्लोर लेवल या हमारे घर का जो एक ऊंचा स्थान होता है, एक नीचा स्थान होता है। ये जो हम व्यवस्था करते हैं ये किस तरफ होनी चाहिए। देखिए, जो हमारा उत्तरी भाग होता है हमारे घर का, जो उत्तरी दिशाएं होती है, इनको हमेशा फ्लोर लेवल से नीचा रखा जाता है, यानी कि ये थोड़ी नीचाई लिए हुए होनी चाहिए। ये ढलान उत्तरी दिशाओं की तरफ हमारे घर का होना चाहिए। और उसी तरीके से हमारा वेस्ट से लेकर दक्षिण यानी कि पश्चिम दिशा से लेकर जो दक्षिण दिशा तक का पूरा भाग आता है वो ढलान जो होता है वो थोड़ा ऊंचाई लिए हुए होता है। तो ये हमारे घर का एक फ्लोर लेवल होता है, या फिर वो हमारी फैक्ट्री भी हो सकती है, शॉप भी हो सकती है, जहां भी हम एक फ्लोरिंग करते हैं। ये आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि किन दिशाओं में सेप्टिक टैंक बनाया जा सकता है और किन दिशाओं में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहां से वास्तु दोष होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसी दिशाएं भी हैं जहां जब हमें अपने घर में जगह नहीं मिलती तो वहां भी एक सेकंड ऑप्शन की तरह हम सेप्टिक टैंक को बना सकते हैं। चलिए उत्तर दिशा से शुरू करते हैं। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन हमें क्या देती है? ये हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, अवसर देती है। हमारे बिजनेस में जो भी हमारे रिलेशन बनते हैं लोगों से, बाहर से जो हमें नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आती है, वो यहीं से आती है। जॉब में प्रमोशन यही डायरेक्शन देने का काम करती है। हमारी घर में जो हमारी बहनें होती हैं, हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारी जो बुआएं होती हैं, ये उनको भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बुध ग्रह की दिशा है। बुध हमें क्या देता है? बुध हमें कम्युनिकेशन स्किल देता है। जब इस दिशा में सेप्टिक टैंक बनाया जाता है तो हमारी जो स्किल होती है वो खराब हो जाती है। हम किसी से बात ही नहीं करते। घर में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे हमारे घर में जन्म ले लेते हैं कि जो बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं। तो ये भी हमारे घर के नॉर्थ डायरेक्शन के वास्तु दोष की वजह से होता है। हमारा बुध ग्रह उस सेप्टिक टैंक के वास्तु दोष की वजह से भी खराब हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारी उत्तर दिशा तो खराब हो ही गई, हमारा बुध ग्रह भी खराब हो गया और हमारे जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज और अवसर भी इस दिशा की सेप्टिक टैंक बनाने से खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाता है। करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो ईशान और उत्तर के बीच का भाग होता है उसको धनवंतरी का स्थान कहा जाता है, उसको हमारे स्वास्थ्य का स्थान कहा जाता है। देखिए, इस स्थान पर जब गड्ढा होता है ना, सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, तो ये हमारी हेल्थ को खराब करता है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर स्विमिंग पूल तो बनाने की मनाही नहीं है, यहाँ पर तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम बना सकते हैं। तो फिर क्या फर्क है? गड्ढा तो हमें उसके लिए भी करना पड़ता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन दोनों गड्ढों में बहुत फर्क है। एक साफ पानी का गड्ढा होता है और एक गड्ढा जो हम बनाते हैं सेप्टिक टैंक, उसमें हमारे घर की गंदगी जाती है, हमारे घर का वेस्ट जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन दोनों ही प्रकार के जो गड्ढों में फर्क है वो क्या है। बेसिकली वो फर्क है गंदगी का। तो क्या इस स्थान पर आप गंदगी करेंगे? नहीं, ये नहीं कर सकते। यहाँ पर गड्ढा जो बनाया जाता है वो केवल साफ पानी के लिए बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर सेप्टिक टैंक आपने बनाया तो आपके घर में भर भर की बीमारियां आने लगेगी। पता चला कि जो भी पैसा है, रुपया आप कमा रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन वो आपका दवाइयों में खर्च हो रहा है। बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, घर में जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो बीमार पड़ रहे हैं। तो यहाँ भी गड्ढा बनाना आपको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं ईशान कोण की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की।
देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो सबसे पवित्र स्थान हमारे घर में माना जाता है, जो भगवान शिव का स्थान है, ये दिशा हमें क्या देती है? नॉलेज देती है, क्लैरिटी देती है, विजन देती है। जो भी हमें नए नए आइडियाज आते हैं वो इसी दिशा के प्रताप से आते हैं, क्योंकि इस दिशा के जो स्वामी है, जो प्लैनेट है, वो है हमारे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति क्या है? वो देवों के गुरु है, वो देवताओं को ज्ञान देने वाले हैं। तो जब उनके स्थान पर सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है जिसमें गंदगी की जाए, तो क्या होगा? हमारा दिमाग भी वैसे ही गंदगी से काम करने लगेगा। हमारे जो भी अच्छे विचार है वो अशुद्ध हो जाएंगे। यहाँ वास्तु पुरुष का भी सिर होता है, ये वास्तु पुरुष की सर की स्थिति है। तो यहाँ भी कभी भी आपके घर का सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाता है। ये सबसे भयंकर वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब सेप्टिक टैंक बनाया जाता है, शौचालय बनाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस घर में मृत्यु तुल्य परिणाम होते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये है मनोरंजन की डायरेक्शन, एंटरटेनमेंट की डायरेक्शन इसको कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। घर से मनोरंजन ही खत्म हो जाएगा, परिवार के लोग आपस में बात करना बंद कर देंगे। जो मनोरंजन की जगह है, जहाँ बैठकर पूरा परिवार खुश रहता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, ये हमारे ड्राइंग रूम की जगह। जब लोग यहाँ पर फन करने के लिए बैठते हैं तो लोग यहाँ पर डिप्रेस हो जाएंगे, उनके अंदर वो उत्साह ही नहीं रहेगा। तो यहाँ भी आपको अपने घर का सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। जो ईस्ट क्या देती है हमें? ये हमें लोगों से कनेक्ट कराती है, लोगों से हमारे संबंधों को मजबूत करती है। यहाँ पर भी आपके घर का सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाएगा। क्या होगा? हमारे संबंध लोगों से खराब हो जाएंगे, हमें माइंड की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सन की ये डायरेक्शन है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो आती है वो इस डायरेक्शन से आती है। घर में लोग बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे, लथार्जी फील करेंगे, थका थका फील करेंगे, उनमें उत्साह ही नहीं रहेगा। तो इस डायरेक्शन में भी आपको अपने घर का सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब आते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि अग्नि की दिशा, अग्नि का कोना जिसको हम बोल सकते हैं, अग्नि कोण जिसको बोलते हैं। अग्नि देवता का स्थान ये होता है। अग्नि फायर जो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती है, जो हमारे घर में हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखती है। ये कैश फ्लो का स्थान है, ये धन की जगह भी कहा जाती है। जब हम 5 डायरेक्शंस की बात करते हैं कि जो धन के लिए, कैश के लिए, हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, उसमें से एक अग्नि कोण भी माना जाता है। क्या अग्नि की जगह पर सेप्टिक टैंक बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक तो अग्नि, एक तो गड्ढा। इस दिशा में सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो गड्ढा तो करना पड़ेगा, ऊपर से गंदगी, ऊपर से जल तत्व, तो ये तीनों चीजें आकर मिलाकर हमारे घर की जो फायर है उसको खराब कर देगी। और उससे होगा क्या? फायर यानी कि हमारे घर का रुपया, पैसा, हमारी एनर्जी, हमारी हेल्थ, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो सब खराब हो जाएंगे। तो अग्निकोण में भी हमारे घर का सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाता है। तो कभी भी यहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। और अब देखते हैं हमारी साउथ डायरेक्शन। देखिए साउथ से लेकर हमारी वेस्ट तक जो डायरेक्शन आती है, क्या इनमें हम अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं? देखिए साउथ डायरेक्शन में घर का सेप्टिक टैंक कभी भी नहीं बनाया जाता, क्योंकि इस दिशा को भारी रखा जाता है। तो गड्ढा बनाकर, होल बनाकर, और वाटर एक्टिविटी वो भी गंदगी वाली करके उसको कभी भी खराब नहीं करते। देखिए साउथ हमें क्या देता है? ये हमें नेम देता है, फेम देता है। गंदगी वहां करेंगे तो वो गंदगी हमारे नाम पर भी पड़ेगी। साउथ डायरेक्शन को बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छी माना जाता है। तो कभी भी सेप्टिक टैंक बनाकर, गड्ढा बनाकर, गंदगी वाला गड्ढा बनाकर इसको खराब नहीं किया जाता है। इसको हमेशा भारी रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ अर्थ एलिमेंट, कुछ कुछ अग्नि तत्व पाया जाता है। तो जब हम थोड़े अग्नि और थोड़े भूमि तत्व को खराब करते हैं तो हमारी मान प्रतिष्ठा सब खराब होने लगती है। तो यहाँ पर आपको साउथ में अपना सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और अब देखते हैं साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। देखिए ये दोनों ही भूमि तत्व की जगह है, क्या यहाँ पर बना सकते हैं? साउथ साउथ वेस्ट में शौचालय बनाने की सलाह दी जाती है, जो विजय शौचालय हो सकता है। लेकिन सेप्टिक टैंक गड्ढा बनाकर यहाँ भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये भूमि तत्व का स्थान है। तो यहाँ पर गड्ढा नहीं किया जाता, गड्ढा करके इसको हल्का नहीं किया जाता। इसी तरीके साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, जो हमारे पितरों का स्थान है, यहाँ भी सेप्टिक टैंक बनाकर हमारे पितरों के स्थान को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाता है। ज्योतिष की बात करते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो ये राहु का स्थान है। राहु के स्थान पर कभी भी गंदगी को बढ़ाया नहीं जाता है।
क्योंकि अगर वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी कर दी जाए सेप्टिक टैंक बनाकर, तो राहु अपने बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देने लगता है। ये एक्सीडेंट हमारे घर में होने लगता है, हमारा व्यापार खराब होने लगता है, और यहाँ तक कि हमारे घर में जो हमारे परिवारजन है उनसे भी हमारे संबंध खराब होने लगते हैं। और स्पेशली अगर कहा जाए तो पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं। तो साउथ वेस्ट में कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाएगा। साउथ वेस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको साउथ वेस्ट की एंट्री मिलती है तो ऐसे घर की कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और अगर उस पर भी आप एक सेप्टिक टैंक वहां पर बना देते हैं तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा घर है तो उसको छोड़ दे, वहां रहने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1-2 साल में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें धीरे धीरे अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं, ये इस तरीके के परिणाम देता है कि पहले आपका बिजनेस ठप होगा, फिर आपके संबंध खराब होंगे, और फिर आपके घर में पैसों की इतनी तंगी हो जाएगी कि आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहां साउथ वेस्ट की एंट्री है और साउथ वेस्ट में आपका सेप्टिक टैंक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उसको छोड़कर निकल जाना चाहिए, उसको छोड़ ही देना चाहिए। और अब अगली डायरेक्शन हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। जी हाँ, जो पश्चिम दिशा और नैऋत्य के बीच का स्थान आता है, यहाँ भी कभी भी हमारे घर का सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये अध्ययन का स्थान है। यहाँ पर बनाते हैं तो हमारे बच्चों की एजुकेशन, उनकी शिक्षा में बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव आएंगे। तो यहाँ भी अवॉइड करना है, यहाँ नहीं बनाना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सेप्टिक टैंक के लिए हमारे घर में जगह नहीं है दिशाएं, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। इसके बाद आती है हमारी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा यानी कि शनि देव का स्थान, वरुण का स्थान। शनि यानी कि कर्म फलदाता, तो कभी भी इनके स्थान पर भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाया जाना चाहिए, इसको भी अवॉइड करना है। देखिए, अब बात करते हैं हमारे घर की ऐसी 2 दिशाएं जो सेप्टिक टैंक बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी गई हैं। तो यहाँ पर हम अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। वो है हमारे नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का जो स्थान आता है, जिसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी वायव्य जो हमारा स्थान है, वहां पर हम अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि इस स्थान को अगर हम वास्तु की भाषा में समझते हैं तो ये जो स्थान है, ये रुदन का स्थान कहा जाता है, ये डिप्रेशन, एंजाइटी की डायरेक्शन कहा जाता है। तो ऐसी दिशा में अगर हम कोई गंदगी करते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो वो अपने आप में अच्छा ही है। तो इस दिशा में आप अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वायव्य कोण। वायव्य कोण यानी कि वायव्य दिशा, हमारी जो वायु देवता की दिशा है, यहाँ भी आप अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसको अच्छा कहेंगे। ये 2 जो डायरेक्शन हमें मिलती है, जो दिशाएं हमें मिलती है, यहाँ पर आपके घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। और अब देखते हैं ऐसी दिशाएं जहां अगर हमें अपने घर में ये डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो एक सेकंड ऑप्शन की तरह हम किस दिशा में अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। देखिए, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि यही दिशा हमें मिले, यही डायरेक्शन हमें मिले, यहीं पर हम अपने घर का सेप्टिक टैंक बनाएं। लेकिन बहुत बार संभव नहीं होता, डिजाइन कुछ इस तरीके का होता है कि हमें मैनेज करना पड़ता है, हमारी परेशानी होती है। तो उसमें बस ध्यान ये रखें, उत्तर दिशा में कभी आपको नहीं बनाना है, ईशान में आपको कभी नहीं बनाना है। इसी तरीके से नैऋत्य कोण में भी आप अपने घर का सेप्टिक टैंक, चाहे जितनी भी मजबूरी हो जाए, घर बदलना पड़े तो घर बदल दीजिए, पर आपके घर का सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अग्नि कोण में भी घर बदलना पड़े तो जगह बदल दीजिए, स्थान बदल दीजिए, लेकिन वहां नहीं बनाना है। और सेकंड ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप अपने घर की जो पूर्व दिशा होती है और जो अग्नि कोण हमारे घर का होता है, वो आप डिग्रीज देखकर निकाल सकते हैं। तो उनके बीच का जो स्थान आता है हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन की तरह अपने घर का सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो ये था आपके घर के सेप्टिक टैंक के बारे में पूरी जानकारी। बस दिशाओं का ध्यान रखें, कहाँ क्या बनाना है। वास्तु आपको सिर्फ यही बताता है कि हमारे जो प्रवर्तक हुए, हमारे जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने हमारे घर की जो डिजाइनिंग है, हमारे के बारे में, हमारा बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, हमारे रसोई कहाँ बनाना चाहिए, हमारा अध्ययन कक्ष कहाँ होना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताया है। सिर्फ जानने की और समझने की हमें जरूरत है। ये सब अगर हम अपने घर बनने के शुरुआत में ही ध्यान कर ले, एक वास्तु के अकॉर्डिंग अपना एक मैप, एक नक्शा बना ले, तो यकीन मानिए हमें जीवन में कोई परेशानी होगी नहीं। गलती हम ये करते हैं कि पहले डिजाइन बना लेते हैं और उसके बाद हम अपने घर के वास्तु को करने जाते हैं, जब परेशानियां हमारे जीवन में आती है। तो वास्तु घर बनाने से पहले करिए, अगर कर लिया है तो बाद में भी
कुछ उपायों के साथ में आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत खर्चा भी नहीं होता। वास्तु शास्त्र में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है उसको समझना है और ऑप्शंस क्या है उनको हमें अपनाना है। क्योंकि सही जगह पर सही कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, अबंडेंस आती है और धन की भी कोई कमी नहीं रहती है। सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्लासेस के माध्यम से आप थोड़ा थोड़ा वास्तु खुद से करना सीखें और आप सीख भी रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर जरूर करना है आपको उन लोगों को जो वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं या अपना घर बना रहे हैं, ताकि वो शुरू से सब चीजें समझ के और सही जगह पर सही निर्माण कार्य कर सके। कहते हैं ना, जब शेयरिंग होती है तभी केयरिंग होती है। राधे राधे और जुड़े रहिए मेरे चैनल से।